हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड। गाइस, आपने डेटा एंट्री वर्क के बारे में तो ज़रूर सुना होगा क्या कि डेटा एंट्री वर्क क्या होता है। तो अगर आपने नहीं सुना तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर डेटा एंट्री वर्क क्या होता है और इसको कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और डेटा एंट्री वर्क करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी कंप्यूटर के अंदर ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे ऊपर। उससे पहले वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। अगर एक सिंपल भाषा में बात किया जाए कि डेटा एंट्री वर्क क्या होता है, तो डेटा एंट्री वर्क का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को कंप्यूटर में ऑनलाइन तरीके से स्टोर करना। डेटा एंट्री करने के लिए आमतौर पर MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टैली, अकाउंटिंग या अन्य कोई सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ ऑफलाइन या ऑनलाइन डेटा फीड करने में किया जाता है। जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हैं तो यह भी एक प्रकार का डेटा कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपके द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा को कंप्यूटर में फीड करना डेटा एंट्री कहलाता है। जैसे कि आज के समय में ऐसे अनेक कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट का रिव्यू अपने कस्टमर से करवाती हैं, या आप बैंक में जाते हैं तो बैंक एम्प्लॉई अपने डेटा को कंप्यूटर में फीड करता है। इस प्रकार के सभी कार्य आपके डेटा एंट्री वर्क के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं डेटा एंट्री वर्क कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन सर्वे करना, कैप्चा एंट्री का काम करना, या कॉपी पेस्ट का काम हो गया, कैप्शनिंग का काम, या फिर कोई फॉर्मेटिंग और एडिटिंग का काम हो गया, ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्जन हो गया, ईमेल प्रोसेसिंग, डेटाबेस का काम, या किसी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना हो गया, किसी स्कूल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना हो गया, और उनकी सैलरी का रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ के रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें, फिर कोई कंटेंट राइटिंग का काम हो गया, ये सब क्या होता है, सारी कैटेगरीज जितनी हैं सब डेटा एंट्री वर्क के अंतर्गत आती हैं। ये सभी काम आपके डेटा एंट्री वर्क ही कहलाते हैं। देखिए, अगर नॉलेज की हम बात करते हैं कि डेटा एंट्री वर्क के लिए हमें नॉलेज कितनी होनी चाहिए, कंप्यूटर के अंदर कौन से कोर्सेज करने चाहिए, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है आपको कि बहुत हाई लेवल का आपने कंप्यूटर में कोई कोर्स किया हो, डिप्लोमाज लिया हो। आपको अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है और आपको हिंदी और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है और आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है तो भी आप डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर इंटरनेट का भी नॉलेज है तब भी आप डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये होता है ना कि कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर के अंदर जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी भी और अच्छी नॉलेज है और आपकी स्पीड अच्छी है टाइपिंग पे, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो भी आप डेटा एंट्री वर्क का काम कर सकते हैं। आज के वक्त में ऑनलाइन डेटा जॉब आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। ऐसे अनेकों वेबसाइट हैं जहां से आप डेटा एंट्री का काम ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल में उन सारी स्किल्स के बारे में बता सकते हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा एंट्री जॉब के बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप अपनी टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, डाटा प्रोसेसिंग, MS वर्ड, MS एक्सेल इत्यादि के बारे में आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। और उस वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, और जिससे कि वो सामने वाली जो कंपनी है ना, वो अगर आपकी प्रोफाइल को देखती है और उसकी आपको प्रोफाइल, आपकी जो आपने लिया था वो प्रोफाइल अगर पसंद आती है उसको, तो वो आपसे खुद कांटेक्ट करती है। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट पर काम लेने से पहले उसके बारे में लेकिन अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन अगर आप देखें, गूगल पे सर्च करें, आप नेट पे, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। आप कंफ्यूज हो जाते हैं भी किस वेबसाइट पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं ट्रस्ट करें, तो वो आप पहले उसको चेकआउट अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। अगर हम कुछ गिनी चुनी वेबसाइट्स के बारे में बात करें जो डेटा एंट्री का काम देती हैं, तो आपकी कुछ वेबसाइट्स जैसे आपका ट्रूलेंसर है, फ्लैक्स जॉब्स हो गया, अपवर्क.com हो गया,
freelancer.com हो गया, ठीक है। ये कुछ आपकी गिनी चुनी कंपनीज़ हैं, गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं जो आपको डेटा एंट्री का वर्क देती हैं, डेटा एंट्री का काम देती हैं, जहाँ से आप ईज़िली डेटा एंट्री का काम ले सकते हैं, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज उसको दे सकते हैं। बट डेटा एंट्री का काम आप तो घर पर रहकर भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होगा, या तो आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, या फिर ये भी ना हो तो आपके पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, तभी आप डेटा एंट्री का काम कर सकेंगे। भी इसके बिना तो कोई आप डेटा एंट्री का वर्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ कंप्यूटराइज है, तो कंप्यूटराइज चीज़ है तो कंप्यूटर की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। बट आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हमारे द्वारा दी गई नॉलेज पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, हमारे द्वारा दी गई नॉलेज पसंद आई है और आपको थोड़ा सा भी इससे कोई बेनिफिट होता है, आपको कोई नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर